हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था और लाइफ प्रोसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। ये हमारा क्लास 10 का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको समझना है टॉपिक तभी हमारे इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप रटने वाले हैं तो प्लीज हमारे यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं समझाऊंगा वो आपको सिर्फ समझना है, आपको रटना नहीं है। रटने से कुछ नहीं आने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन रटने वाला नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जब तक आप समझ के नहीं पढ़ के जाओगे कुछ नहीं आप लिख पाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप रटने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपको समझना है तभी इस वीडियो पे रहिएगा। तो चलिए, आज मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को 20 मिनट आप अपने समय का दे दो, ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो यहाँ पे कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर अपना खाना वो खुद से बना ले रहा है, खुद से वो बना ले रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या नाम दोगे, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे भाई, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहोगे, ऑटोट्रॉप्स। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि हमने यहाँ पे दो चीजें बता दिया, एक हमने बता दिया ऑटोट्रॉप्स, एक बता दिया ऑटोट्रॉपिक। तो हाँ, ये दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे, ऑटोट्रॉप्स कहोगे, लेकिन उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई इसका एग्जांपल क्या होता है, जितने आपके पास पौधे हैं, जितने आपके पास पौधे हैं, ऑल प्लांट्स, जितने आपके पास पौधे हैं सब क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और आपके पास कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो सर्टेन बैक्टीरिया लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, सर्टेन बैक्टीरिया। इसमें आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका आता है, एग्जाम्पल में आपका आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है भाई, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल में आता है सल्फर बैक्टीरिया। क्या आता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई एनिमल भी है, क्या कोई एनिमल भी है जो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, बिल्कुल है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैं बता देता हूं, यूग्लिना होता है। क्या होता है, यूग्लिना होता है। तो सर ये यूग्लिना आखिर कहाँ का है, तो ये प्रोटोजोआ का है। कहाँ का है, किस संघ का, किस फाइलम का ये एनिमल है, प्रोटोजोआ का है। तो यूग्लिना जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस पे जंप करेंगे। क्योंकि हम लोग क्लास 10 का वीडियो पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 में हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है हमको हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ना है भाई, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या हो रहा है भाई, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बनाता है, ठीक है। बट इसमें और क्या क्या उसको चाहिए, तो उसको सबसे पहले चाहिए सनलाइट। बहुत कुछ उसके पास है लेकिन सनलाइट नहीं है तो बेकार। दूसरी बात होनी चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। अगर उसके पास सनलाइट भी आ गई, क्लोरोफिल नहीं है तो भी बेकार। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, उसके पास होना चाहिए पानी। चौथी सबसे बड़ी बात, उसके एनवायरनमेंट में होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवी सबसे बड़ी बात ये होती है
कि पौधा क्या करता है, CO2 को यूज करेगा, H2O को यूज करेगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट की उपस्थिति में क्या करेगा, खाना बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। 4 ही रिक्वायरमेंट होती है, 5 रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 4 क्या है, ये नेसेसरी है। 4 क्या है, ये नेसेसरी है। 4 क्या है ये भाई, नेसेसरी थिंग्स हैं जो पौधे को चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। क्या चाहिए भाई, अपना खाना बनाने के लिए। और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पानी को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए हम लोग उसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे बस 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं, आपको बनाता हूँ एक सूर्य देवता को मैं बना दे रहा हूँ। क्या है ये सन है। क्या है भाई, सन है। सन है, क्या है, सन है। सन से क्या निकल के आ रही है, आप जानते हो, सन से क्या निकल के आ रही है, लाइट निकल के आ रही है। लाइट निकल के आ रही है, इसको क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। और सनलाइट को हम लोग एक नाम और देते हैं, सोलर एनर्जी। क्या नाम देते हैं, सोलर एनर्जी देते हैं। क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। अब बगल में एक पौधा भी होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, पौधा बना दे रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो देखो ये पौधा एक बन गया आपके लिए, एक सुंदर सा पौधा बन के तैयार हो गया। इस पौधे का नाम जो कुछ भी रखना हो आप रख लो, जो कुछ भी रखना हो आप रख लो, लेकिन है क्या, ये पौधा है। इसकी रूट भी हो गई, ये लो भाई, रूट बना दिया गया। यहाँ पे दिखा दिया गया कि क्या है, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है और ये जमीन के ऊपर का हिस्सा है। ठीक, तो देखो यहाँ से सनलाइट आ रही है। अब ये उसका क्या है, ये सब उसका क्या है, ये सब उसका एटमॉस्फेयर है। क्या है भाई, एटमॉस्फेयर। चूंकि सब चीजें कहाँ हो रही है, एटमॉस्फेयर में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एटमॉस्फेयर में हो रही है। उसके आसपास क्या है, सब एटमॉस्फेयर है। उसके आसपास क्या है, एयर भरा हुआ है। तो एयर क्या है, एयर क्या है, एयर क्या है भाई, एयर क्या होती है, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। अब उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं सर, तो उसमें बता दीजिए भाई, CO2 होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसमें क्या होता है, आर्गन होता है, उसमें क्या होता है, हीलियम होता है, उसमें क्या होता है, नियॉन होता है। तो ये सब आपके अदर गैसेस में आ जा रही हैं। तो देखिए पौधे को यहां से उठाएगा क्या, सिर्फ CO2 को उठाएगा। क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए सिर्फ क्या उठाएगा, CO2 को उठाएगा। तो देखो भाई, हमने कह दिया कि पौधे ने एनवायरमेंट से क्या ले लिया, CO2 ले लिया। अभी हमने जो कंडीशन बताए थे उसमें क्या बताया था, पौधे को चाहिए सनलाइट, पौधे के पास होना चाहिए क्लोरोफिल, पौधे को चाहिए CO2, पौधे को चाहिए वाटर। तो वाटर कहां से लेगा, वाटर भाई नीचे से लेगा। कहां से लेगा, नीचे से। नीचे से बोले तो कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। पौधे को अगर आप नहलाना चाहते हो, नहला दो, पत्तियां उसकी धुल दो, रगड़ रगड़ के धुल दो। सोचो कि वो पत्तियों से पानी अंदर चला जाए, नहीं जाएगा। कहां से जाएगा, रूट से ही होकर के जाएगा। कहां से जाएगा, रूट से होकर के ही जाएगा। तो लो भाई, इसको हम लोग भेज देते हैं, पानी को भी भेज देते हैं ऊपर। तो देखो ये पानी ऊपर चला गया। कहां चला गया, ऊपर चला गया, सर के ऊपर चला गया। किसके, पौधे के। तो किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताएंगे कि CO2 ले लिया उसने एनवायरमेंट से, प्लस उसके पास क्या पहुंच गया, H2O पहुंच गया। सनलाइट तो आ ही रही है, सनलाइट तो आ ही रही है। पौधे के लीव्स में क्या होता है, पौधे के लीव्स में होता है क्लोरोफिल। पौधे के लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पौधे के लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे पौधे के लीव्स में क्या था, क्लोरोफिल था। सनलाइट आई, पौधे ने एनवायरमेंट से CO2 को यूज किया और सॉइल से के लिया H2O, और इसने क्या बना दिया, अपना खाना बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पे लिख दो सनलाइट, यहाँ पे लिख दो क्लोरोफिल। क्या बनाया उसने, खाना बना दिया। क्या बना दिया, खाना बना दिया। साथ में क्या बना दिया, O2 बना दिया, और क्या बना दिया, H2O बना दिया। इतने सारी चीजें क्या करता है, पौधा बना देता है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस। देखो कितना सा सिंपल सा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी। कितना सिंपल सा था, बस समझना था। पौधे ने एनवायरमेंट से क्या ले लिया, CO2 ले लिया। सनलाइट तो आ ही रही है, नीचे से क्या ले लिया उसने, जाइलम के थ्रू वाटर ले लिया। अब क्या करेगा, क्लोरोफिल तो उसके पास ही है, क्लोरोफिल तो उसके पास ही है। अब ये क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। उसको क्या कहोगे भाई, ग्लूकोज कहोगे। फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे, क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल क्या होता है,
ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है भाई? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। साथ ही साथ इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ग्रीन कलर भी दे रहा है पौधे को। पौधे की पत्ती अगर हरे रंग की है तो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। पौधा अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो किसकी मदद से कर पा रहा है? क्लोरोफिल की मदद से कर पा रहा है। अगर पौधे में क्लोरोफिल नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पौधा जाएगा मर। क्या होगा? मर जाएगा। अब देखो भाई, अब ये सब क्या थे? ये सब कंडीशन थे व्हिच आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कौन कौन से कंडीशन है कि जो होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इन्हीं सबको बता दो भाई। इन्हीं सबको बताना है, कुछ सोचना नहीं है। पौधे के पास पानी होना चाहिए, पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पौधे के पास क्लोरोफिल होना चाहिए, पौधे के पास सनलाइट आना चाहिए। ये सब क्या हो जाते हैं? कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगर कोई पूछे आपसे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, मींस प्रभावित कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, अगर वो सब कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यही सब चीजें क्या है? ये सब अफेक्ट भी करती हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देना है, क्या? पॉल्यूशन। क्या जोड़ना है? पॉल्यूशन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? पॉल्यूशन जोड़ देना है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा या कम, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? प्रभावित होगी। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? प्रभावित होगी। अगर सनलाइट ज्यादा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? कम होगा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा, क्या होगा? कम होगा। क्लोरोफिल अगर कम, फोटोसिंथेसिस कम। तो देखो वही चीज है ना वही चीज, सारी चीजें वही तो है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे समझ में नहीं आना। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, गारंटी है अगर बायोलॉजी में 30 में से 30 ना लेकर के आए ना तो बताना। बस वीडियो को तुम ध्यान से समझना। अब मैं बताता हूं कि जो क्लोरोफिल होती है बेसिकली लीव्स में आखिर पाई कहां जाती है, लीव्स में आखिर पाई कहां जाती है। ठीक है, तो देखो भाई, अब एक डायग्राम और समझना है। क्या करना है? एक डायग्राम आपको और समझना है। तो एक मैं ओवल शेप का डायग्राम बनाता हूं। देखो अंडे के जैसा है ना, ये एक ओवल शेप का डायग्राम है। क्या होता है? ओवल शेप का डायग्राम होता है। ठीक है, अब ये देखो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है। आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ मैं गोल गोल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को जोड़ के एक गोल गोल और स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, क्योंकि भाई गोल गोल स्ट्रक्चर तीन चार हैं तो इधर उधर भाग न जाए। तो देखो इतना ही सिंपल सा समझना है आपको। ये डायग्राम सर किसका है? तो ये डायग्राम किसका है? ये जो फिगर बन रहा है आपके सामने ना, ये क्लोरोप्लास्ट। क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट है। अब कहोगे भाई ये किस चिड़िया का नाम है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। तो उसी का डायग्राम हम लोग समझ रहे हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट का। तो ये देखो सिंगल जो गोल वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। अब ये जो ग्रुप में बना हुआ है, थाइलाकॉइड ही तो ग्रुप में है, तो इसको कहेंगे ग्रेनम। ग्रुप में है तो ग्रेनम, अकेला है तो थैलाकॉइड। अकेला है तो थैलाकॉइड, ग्रुप में है तो ग्रेनम। अकेला है तो थैलाकॉइड, ग्रुप में है तो ग्रेनम। क्या है? अकेला है तो थैलाकॉइड, ग्रुप में है तो ग्रेनम। अकेला अगर आदमी है तो उसका नाम से बुलाओगे, अगर सब साथ में आ जाए तो कहोगे परिवार है कि नहीं? अगर एक अकेला बंदा है तो उसे उसके नाम से जानोगे, लेकिन अब वो 2-4 लोग अगर साथ में आ जाए तो कहेंगे मेरी फैमिली है। तो ये देखो बेचारा अकेला है तो उसका नाम है, और साथ में आ गए तो फैमिली हो गई। अब इस फैमिली को जोड़ने के लिए कुछ गार्जियन होंगे। फैमिली जो है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए गार्जियन होगा कि भाई तुम उससे मत लड़ना, तुम उससे मत लड़ना। तो जोड़ने के लिए आ गए लैमली। क्या आ गए? लैमली। क्या आ गए? लैमली। क्या आ गए? लैमला। लैमला क्या है? लैमला क्या है? लैमला। अब देखो भाई, यहां पे आपको समझना है, जो ये आपका फैमिली है, इसी फैमिली के पास तो धन रहेगा, या तो फिर ये जो लैमला भाई है जो जोड़ रहे हैं उनके पास धन होगा, इन्हीं के पास धन होगा कि नहीं होगा? ये लो भाई धन बना दिया जाए। ये क्या है? ये धन। इस धन का नाम क्या है अभी बताऊंगा। चलो गेस करके बताओ इस धन का नाम क्या है? धन का नाम क्या है? धन का नाम है क्लोरोफिल। क्या है भाई? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल कहां पाई गई? इस परिवार के पास पाई गई। कहां पाई गई? इस अकेले बंदे के पास पाई गई। कहां पाई गई? इस परिवार को जोड़ने वाले के पास पाई गई। क्या? क्लोरोफिल। अब कहोगे सर ये बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? ये आपके पड़ोसी हैं जो आपसे जलते हैं। ये आपके क्या है? पड़ोसी हैं जो आपसे जलते हैं। ठीक है, इसी को कहोगे स्ट्रोमा। क्या कहोगे? स्ट्रोमा। क्या कहोगे? स्ट्रोमा। इन पड़ोसियों के पास क्या होता है? ऐसी दवाई होती है जो झगड़ा करा देते हैं, तो इनके पास होता है एंजाइम।
इनके पास होता है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे भाई, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। वैसे आपको टॉपिक में है नहीं, एंजाइम को क्या कहोगे, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो स्ट्रोमा के पास होता है एंजाइम, आपके परिवार के पास क्या है, क्लोरोफिल, आपके पास क्या है, क्लोरोफिल, आपके दादाजी के पास क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब बताओ, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन दाग दे तो तुम पढ़ रहे हो हमसे, क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा भाई। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई कहे बताओ जो रिएक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है फोटोसिंथेसिस में, तो कह दो भैया दो, कह दो भैया दो, कह दो भैया दो, दो प्रकार का होता है। एक को कहेंगे लाइट, एक को कहेंगे डार्क। अब तुरंत अभी समझ में आएगा, एक को कहेंगे लाइट, एक होगा डार्क। तो अभी अगर क्लोरोफिल होगा तो लाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब जहां पे क्लोरोफिल है वहीं पे होगा लाइट रिएक्शन, जहां पे क्लोरोफिल है वहीं पे होगा लाइट रिएक्शन। तो बताओ बच्चों, क्लोरोफिल कहां पे है, तो आप कहोगे सर परिवार के पास है, आप कहोगे सर मेरे पास है, आप कहोगे सर मेरे दादाजी के पास है, तो वहीं पे तो भैया क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। तब कहोगे डार्क रिएक्शन कहां होगा, पड़ोसी के पास होगा, अंधेरे में रहेगा बेचारा। तो देखो इसके पास क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, इसके पास क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ये देखो लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब बता दो भाई कि लाइट रिएक्शन को किसने खोजा था, डार्क रिएक्शन को किसने खोजा था। तो लाइट रिएक्शन को खोजने के लिए हिल आ गए थे, कौन आए थे, हिल 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 हिल। और डार्क को ब्लैक मैन, कौन आए थे, ब्लैक मैन। ठीक है, कौन आए थे, ब्लैक मैन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्लैक मैन्स रिएक्शन। इसे कहते हैं ब्लैक मैन्स रिएक्शन और इसे कहते हैं हिल रिएक्शन। क्या कहते हैं, ब्लैक मैन्स रिएक्शन और हिल रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ इतना ही समझना था, क्लास 10th में इतना ही समझना है, और आगे अगर आप आगे जाओगे तो टॉपिक बढ़ेगा, लेकिन इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जितना मैंने पढ़ाया है। अगर समझ में आया होगा तो ये वीडियो अपने उस गधे दोस्त को भी शेयर कर देना जिसको फोटोसिंथेसिस अभी तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना।